तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, जिसमें सारे टॉपिक्स जो हैं बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं। और अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आप इनको पढ़ेंगे तो इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और साथ के साथ अगर एक आप डेटा साइंटिस्ट एस्पिरेंट हैं, आप फिर भी आप इनको पढ़ते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगा। और इसके साथ ही अगर आप 11th 12th या बोर्ड्स या फिर आप 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहे तो ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप इनको पढ़ सकते हो अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जो नंबर्स जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है ये एन बना दिया और यहाँ पे डबल एन खींच दी। और ये जो नोटेशन किसकी होती है? वो नेचुरल नंबर की। इसमें ना ये जो नंबर्स होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमने बचपन में पढ़ा होता है ना, काफ़ी छोटी क्लास में भी हम पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएं, जहाँ तक एंड हो वहाँ तक जाएं, उसको क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं अभी हम पढ़ेंगे इसको 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो आगे आगे हम पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन या फिर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से स्टार्ट। तो उस केस में हम ये सपोज करेंगे या मान के चलेंगे कि जो 0 है वो भी एक नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। लेकिन वो अभी आगे की बातें हैं तो आप अभी से परेशान मत होइए, अभी हम इसी पे ध्यान देते हैं तो नेचुरल नंबर रूप से आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। आप होल नंबर जानते होंगे, है ना? तो जिसमें क्या है, होल नंबर का पॉजिटिव नंबर्स भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो, एज वेल एज जीरो भी हो। वहाँ पे क्या भी हो? वहाँ पे जीरो भी हो। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसमें सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट करते हैं, है ना? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे वो हो गए, प्लस जीरो, प्लस में पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जो होते हैं नेचुरल नंबर पॉजिटिव वही। अगर इनका जो सेट होता है, अब जो सेट होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन आपको पता है सेट फिलहाल हम समझ लेते हैं कि सेट ना ऐसे कर्ली बेसिस के अंदर किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे किया गया, हमने यहाँ पे किया है कर्ली बेसिस के अंदर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये चीज़ें लेकिन हम अपने ये सारी चीज़ें जो सेट वगैरह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पता है नेक्स्ट, तो जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स और में क्या होता है, वो स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ तक जाते हैं वो? प्लस इन्फिनिटी तक। और इसमें इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स भी यहाँ पे गिवन है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -10 -100 1000, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। अब इसके बाद है हमारा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे होल नंबर या नेचुरल नंबर जो कि किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसमें जो रिमाइंडर इनका है ना, रिमाइंडर वो जीरो हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए? जीरो। जैसे हम लिखते हैं ना a mod b इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जब हमने b से a को डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आया था वो जीरो आया। क्या आया? वो जीरो। तो जरा हम ध्यान देते हैं एक्चुअल में क्या है। मान लीजिए हमारे पास 12 है। अब ये जो 12 है इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इसके फैक्टर एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 का जब हम 12 में डिवाइड लगाते हैं तो वो एग्जैक्टली खत्म होता है, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचता, जीरो रिमाइंडर बचता है। एक 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि जब 12 में हम 2 का डिवाइड लगाते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचता, या फिर रिमाइंडर जीरो बचता है। ऐसे ही 3 भी होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि जब हम 3 का 12 में डिवाइड लगाएं तो सेम रिमाइंडर क्या होता है? जीरो आ जाता है। ऐसे 4 भी होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि 4 का जैसे हमने 12 में डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर जीरो आता है। 5 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम 12 में 5 का डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, इस वजह से ये इसका फैक्टर नहीं होगा। पर 6 ऑब्वियसली होगा। ऐसे ही 7 8 नहीं होंगे, 9 भी नहीं होगा,
10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, पर 12 खुद का फैक्टर तो 12 होगा ही, क्योंकि जब हम 12 में 12 का डिवाइड लगाएं, तो आंसर क्या आता है 1, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं बचता। रिमाइंडर क्या होता है इसका? रिमाइंडर इसका 0 बचता है, यानी कि क्या है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। इस वजह से हम देखें तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ये क्या होगा? सारे 12 के फैक्टर्स है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 एंड 12, ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स। ये क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है, और साथ में जब इनका 12 में डिवाइड लगाया जाए, तो रिमाइंडर 0 बचता है ना। रिमाइंडर क्या बचता है इसका? 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है कि अगर इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है। तो जैसे यहाँ से मैंने ले लिया एक पेयर 1 एंड 12 का। अब इसलिए जो पेयर लिया इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर? 12। जैसे 2 एंड 6 का 12, 3 एंड 4 का 12। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो एग्जाम्पल है वो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन लाइन को। तो ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24। अब ये जो 24 है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 जो है उसके फैक्टर्स की बात करें तो क्या हो सकते हैं वो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये जो सारे नंबर्स है इनका अगर हम 24 में डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? रिमाइंडर हमारा बचता है 0। इसी वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे 24 के फैक्टर्स। अब आपके लिए जो वर्क है, आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आप बताएं 48 के फैक्टर्स सारे, 102 के सारे फैक्टर्स, 225 के सारे फैक्टर्स, 729 के सारे फैक्टर्स। इन 4 नंबर्स के फैक्टर्स आपको निकाल के कमेंट्स में बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से तो बड़े हों। एक कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, जो कि बिल्कुल नहीं होता। 1 प्राइम नंबर में कैटेगरी में नहीं आता। इसकी हम बात करेंगे आगे क्यों नहीं आता, लेकिन फिलहाल आप ये समझने पर ध्यान दीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, एक तो ये पहली कंडीशन होगी, और जिसके सिर्फ 2 ही डिविजर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे हम बात करें 3 की, तो 3 के ओनली 2 ही डिविजर्स हैं। एक तो 1 डिविजर बोले हम या फिर फैक्टर बोले, एक ही बात है। 3 के सिर्फ 2 ही डिविजन, एक तो 1 और एक 3 खुद। इनके अलावा 3 का कोई और डिविजर नहीं है ना। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर। ऐसे हम देखें अगर बात करें 5 की, तो 5 के हम अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1 होता है एंड 5 इटसेल्फ होता है। इनके अलावा कोई और 5 का फैक्टर नहीं है या फिर डिविजर नहीं है, इसीलिए 5 क्या है? प्राइम नंबर। ऐसे हम बात करेंगे 25 की, तो इसके हम देखें अगर फैक्टर्स तो 1 हो गया, 5 हो गया एंड 25 खुद हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो 1 ठीक है, 25 होता है ठीक है, पर ये 5 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सब कुछ की पॉइंट्स है प्राइम नंबर्स के बारे में। जैसा कि प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, एक 1 और एक खुद से। इसके बाद है प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा 2 ही होते हैं। हमेशा प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं कितने होते हैं? हमेशा 2 होते हैं। साथ में अगर 1 जो होता है 1 एक प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो एक 1 खुद ही है, बस एक फैक्टर है ना, 1 फैक्टर है 1 का, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, और जो कि खुद होता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हम एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर पे। तो अगर हम एग्जांपल्स लें प्राइम नंबर के, तो यहाँ पे एक आ जाता है 2 जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा प्राइम नंबर है। 2 से छोटा और भी कोई प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही अब आता है नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, जो कि हो जाएगा 3। ऑड बोलेंगे हमें, ऑड इवन और ऑड में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें अगर हम 2 का डिवाइड लगाएं, तो रिमाइंडर 1 बचे। और इवन नंबर ऐसे होते हैं अगर इसमें हम 2 का डिवाइड लगाते हैं
तो रिमाइंडर 0 बचे, क्या जाए रिमाइंडर 0, उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो ये रहे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर होते हैं इसकी जरूरत क्यों होती है, इसकी ना नंबर थ्योरी में और क्रिप्टोग्राफी में, जो आजकल आपने काफी ज़्यादा सुना होगा, जो ट्रेंड में चल रहा है क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में, इनमें इनका काफी ज़्यादा यूज होता है प्राइम नंबर्स का। अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ। तो अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, उसको बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि P जो है वो 0 हो सकता है, पर Q कांट बी 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है क्लियरली मेंशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो हो ही नहीं सकता 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ये जो नंबर है वो इन्फिनिटी पर रीच करता है, यानी कि इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड नंबर या फिर इनफाइनाइट नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं होता। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि P अपन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो P है ऊपर जिसको हम लिखते हैं वो है हमारा न्यूमरेटर, जिसको हम ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जिसको हम नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर हमें रेशनल नंबर लिखना है तो। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि जो सारे इंटीजर्स होते हैं, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं रेशनल नंबर्स के, जो सारे इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, एक और बात, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे Q से। तो यहाँ पे हम तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, तो सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सेट। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों, देखो अगर हम बात करें इंटीजर्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल है इंटीजर का 6। अब जो 6 है उसके नीचे अगर हम मान लें 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो फिर भी 6 के इक्वल ही है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे P अपॉन Q की ये फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, और Q जो वो 0 के इक्वल नहीं है, वो 1 है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है। ये था पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट, दे ऑल्सो इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3, तो क्या ये जो फ्रैक्शन है P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, ऑफकोर्स है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, है ना, जो कि रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी। 0 जो है वो भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लें तो फिर भी 0 के इक्वल होता है ना, तो इस वजह से ये भी एक नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 भी एक वो है रेशनल नंबर, ऐसे 2/3 माइनस का 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो P एंड Q है वो दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, है ना, दोनों के दोनों यहाँ पे क्लियर बोला गया वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P भी नेगेटिव हो सकता है और Q भी नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, और चाहे तो दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है प्राइम नंबर्स के। अच्छा, अब अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो पाई जो होता है, पाई जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 22/7 जिसकी वैल्यू होती है, फिर 3.14 जिसकी वैल्यू होती है, वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही जो √2 के अंदर नंबर्स आते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऐसे हम बात करें √2 की, तो ये भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे हम बात करेंगे √4 की, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे जो कि इसके इक्वल हो जाता है 2 के। इस वजह से ये एक रेशनल नंबर है, ना कि एक इरेशनल नंबर, है ना। ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल ना हो वो होता है इरेशनल नंबर। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पे ये रहा टॉपिक इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो ज़रा इसकी बात करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इसको ना कॉमनली हम इसको लिखते हैं GCD। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, ये जो GCD है ये ना 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को निकाला जाता है। पहली बात तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो GCD है हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का हमें निकालना होगा। आगे हमें बोला गया है कि ये क्या होता है, लार्जेस्ट इंटीजर्स जो कि दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करे, लार्जेस्ट इंटीजर जो कि दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 10 एंड 20। अब अगर हम इन दोनों का GCD निकालें तो पता क्या होगा, वो 10 होगा। अच्छा, 10 क्यों होगा, हमें बोला गया लार्जेस्ट इंटीजर्स दैट जो इंटीजर है वो
ईच ऑफ देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर बिना छोड़े वो दोनों को डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीसीडी। क्या बोलते हैं उसको, जीसीडी। जीसीडी क्या होता है, लार्जेस्ट इंटीजर, जो कि हमारे दोनों के दोनों नंबर्स को विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है जीसीडी ऑफ 24 एंड 36, तो पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे दोनों के फैक्टर्स। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है जीसीडी ऑफ 24 एंड 36, तो हम क्या करेंगे, दोनों के निकालेंगे फैक्टर्स। तो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ। 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 36 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 7 8 नहीं होते, 9 10 नहीं होता, 11 12 होता है, 13 14 15 16 कोई नहीं होता, 18 होता है एंड 36 होता है। तो अब हम देखिए, पता है हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लेने हैं कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। तो एक तो ये नंबर कॉमन है, ये नंबर कॉमन है, ये नंबर कॉमन है, ये नंबर कॉमन है, ये भी नंबर कॉमन है, और ये भी नंबर इनमें कॉमन है। तो हमें ये करना है। अब इनको हमें क्या करना है, एक अलग जगह पे यहाँ पे लिख लेना है, 2 1 2 3 4 6 एंड 12, इनको हमने लिख लिया। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हम देखें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 12, हैंस जीसीडी ऑफ 24,36 वो हो जाएगा 12 के इक्वल। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर। ऐसी एक और एग्जांपल हम देते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको घर के लिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन है जीसीडी ऑफ 26,114 निकालिए, जीसीडी ऑफ 48,256 निकालिए, जीसीडी ऑफ 30,225 निकालिए। सिंपली कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स में हमें ये देखना है कौन सा नंबर जो है दोनों में कॉमन है और ग्रेटेस्ट है। वही क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन में भी दे रखा है। इसी एग्जांपल हम कंसिडर करें अगर, तो इसमें हम देख सकते हैं 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और यहाँ पे 8 कॉमन नहीं है, 12 जो वो भी कॉमन है। अब 12 के बाद सीधा 24 है, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर क्या है जो कि दोनों में कॉमन है, वो क्या है, 12। इस वजह से 12 का हो जाएगा इसका कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब आता है नेक्स्ट आगे हमारा इरेशनल नंबर्स। क्या आता है हमारा, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो एक तरीके के रियल नंबर ही होते हैं। अच्छा, अब जो रियल नंबर्स होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम करते हैं ऐसे, 2 आर 2 लाइंस और आर का सिंबल है ना, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इरेशनल नंबर्स को। अब जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर बोले एज P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जितने भी हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये जो होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल बात करें अगर पाई, अच्छा यहाँ पे √2 है ना, ये होता है एलर्ट्स नंबर्स। ये तीनों क्या है, ये तीनों होते हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसे ही √3 √5 √7 √6 ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स। अब आता है नेक्स्ट रियल नंबर्स। अब है नेक्स्ट रियल नंबर्स। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब जब आप डेटा साइंस की जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके की मैथ का सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं और आप पढ़ने जा रहे हैं और आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हम। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके अंदर रेशनल्स भी हों और इरेशनल्स भी हों। जिसके अंदर रेशनल्स भी हो और इरेशनल्स भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो बोलते हैं उसको रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो होते हैं ये कंटिन्यूस नंबर लाइन के रिप्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये बना दी रियल लाइन, यहाँ पे हमने मान लिया 0, अब ये रहा 1। अब पता है 1 के बीच में यहाँ पे
10 लाइंस और होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या है 0.1 ये 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे चलते आ रहे हैं। फिर अब ये जो गैप है ना, इसको भी हम 0.2 और 0.3 के बीच का भी गैप हम निकालें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगे, यानी बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे इसको हम कंटिन्यूसली लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करें तो इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, सारे फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं और रेशनल्स भी आते हैं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है ना। और रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, वो इंटीजर्स के नंबर आ जाते हैं। सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं और रेशनल नंबर जो होते हैं सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं और रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं। अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, यहां से हमें ये मिला कंक्लूजन कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, है ना। ऐसी बात करें अगर तो ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल, ऐसी हमें कंक्लूजन मिल चुका है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि क्या कंक्लूजन होता है। अच्छा, अब पता है एक और कैटेगरी होती है नंबर्स की जो कि रियल नंबर्स के बियॉन्ड होती है। रियल नंबर्स जो उनके अलावा भी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सके हैं। अब यहाँ पे जो a प्लस बी आई है, यहाँ पे जो i है उसको बोलते हैं आयोटा, उसको बोलते हैं आयोटा। और साथ साथ ये जो a एंड b है ये रियल नंबर्स है, क्या है ये रियल नंबर्स। और ये i जो है ना वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी यूनिट है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि ये जो a प्लस आयोटा b है इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट जो इसका पूरा आयोटा b है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पूरा का पूरा आयोटा b है और ये क्या है, ये क्या है इसका रियल पार्ट, है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, 3 प्लस 4 आयोटा, -2 माइनस आयोटा, 5 प्लस 5 आयोटा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और उनकी पावर्स भी लगा सकते हैं, है ना, रियल नंबर की तरह। और इसकी जो नोटेशन होती है वो सी या फिर ऐसे हम इसको यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर में ये सिंबल लगाना थोड़ा टफ हो रहा था तो मैंने ऐसे यहाँ पे सी लिख दिया। अब जैसे हम बात करें अगर हमें दो, मान लीजिए ये हमारे पास एक है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर -2 माइनस आयोटा। अगर इसको हमें ऐड करना है तो पता है क्या होगा, यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है यानी कि इसका रियल पार्ट 3 हो गया, इसका रियल पार्ट -2 हो गया, इनको आपस में ऐड कर दो। जब हम 3 को और -2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा प्लस, अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों का इनको आपस में ऐड कर दो तो होगा क्या, यहाँ पे 3 - 2 1 प्लस इसमें से 4 आयोटा में से माइनस आयोटा करेंगे तो कितना आएगा 3 आयोटा। तो ऐसे इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। अब कुछ जनरल टर्म्स हैं, जो आयोटा है आई जो इसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं उसको आयोटा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 के इक्वल। किसके इक्वल होती है, √-1 के इक्वल होती है। अब अगर हमें आयोटा स्क्वायर निकालना है, आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा और किसके इक्वल हो जाएगा, वो -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट, और जो कि आंसर क्या आ जाएगा -1। ऐसे आई क्यूब भी हम निकाल सकते हैं जो कि आता है माइनस के आयोटा या फिर माइनस के अंडर रूट -1। और ये जो i4 है इसकी वैल्यू होती है 1 की इक्वल। अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे आयोटा 4 के बाद अगर आपके पास आ जाए मान लीजिए आयोटा 5, तो आयोटा 5 पता क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा के इक्वल, है ना, आयोटा के इक्वल, जो कि किसके बराबर होगा, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा आयोटा के इक्वल। यानी कि ये जो साइकिल है 4 के बाद 5 से फिर से रिपीट होने लगेगी, फिर 5 से लेकर 8 तक जाएगी, फिर 8 के बाद 9 से फिर से रिपीट हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे जनरल टर्म लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n+ की फॉर्म में, आयोटा की पावर अगर 4n+1 की फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है आयोटा के इक्वल। किसके इक्वल, आयोटा के इक्वल। वहीं पे अगर 4n+2 की फॉर्म में तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की इक्वल। वहीं पे अगर 4n+3 की फॉर्म में है तो वो होती है इक्वल टू आयोटा क्यूब।
वहीं पे आयोटा की पावर 4n+4 की फॉर्म में, तो होती है आयोटा 4 के इक्वल। और इन यही जो साइकिल है वो बार बार रिपीट होती रहती है। ये साइकिल क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। अब इनकी वैल्यूज तो आप रेस्पेक्टली रख लीजिएगा, और साथ के साथ इनको आप अभी के अभी याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए और आप आगे बढ़ सकें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सेट थ्योरी के ऊपर। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।